गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। हम वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स एक न्यू सीरीज जो कैंसर सीरीज के नाम से जानी जाएगी फ्रेंड्स। इसमें हम बात करेंगे कि कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं तथा बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जो फ्रेंड्स हमने अपनी अभी तक पेशेंट को दिया है अपने अनुभव के आधार पर और रिजल्ट के आधार पर हम बात करेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कितने प्रकार का कैंसर होता है और किस किस आर्गन्स में ये इफेक्ट पहुंचाता है या कौन कौन से आर्गन्स में कैंसर होता है। जैसे फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ अपन लिप कैंसर के ऊपर बात करेंगे, टंग कैंसर के ऊपर बात करेंगे, ओरल कैंसर जिसको अपन माउथ कैंसर भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद टूथ में होने वाले कैंसर के ऊपर बात करेंगे, थ्रोट कैंसर यानी गले में होने वाला। इसी प्रकार से स्टमक के ऊपर, लीवर के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, गॉल ब्लैडर के ऊपर, किडनी के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, पेनाइल कैंसर के ऊपर, ओवेरियन कैंसर के ऊपर। इन सभी के ऊपर हम एक एक करके हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कारण क्या है, लक्षण क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है जो हमने अभी तक पेशेंट को रिजल्ट दिया है या कि जो रेमेडीज इसके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव हैं। उन सभी चीज़ों को अपन बात करेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादातर अपन बात करेंगे फ्रेंड्स रिजल्ट के अनुसार कि अपन ने किस प्रकार के पेशेंट को ठीक किया है और कौन कौन सी हमने रेमेडीज दी है और कॉमन रेमेडीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं कि कॉमन कैंसर यानी कि कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट एएच रेमेडी के माध्यम से क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स, जिससे ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और वो अपने आप को ठीक कर सकें। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हम एक सूचना देना चाहते हैं, इंडिकेशन देना चाहते हैं कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कैंसर है तो आप वो अपने डॉक्टर के माध्यम से अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं या कि जो उनको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। क्योंकि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि आप ये रेमेडी ही इस्तेमाल करिए और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दावा गारंटी नहीं किया जा सकता चिकित्सा जगत में। कई लोग हमको मिलते हैं फ्रेंड्स जो कहते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, गारंटी के साथ क्या ठीक हो जाएगा। तो हम उनसे एक ही शब्द कहते हैं कि अवैध शब्द है, यानी कि इसको मेडिकल फील्ड में गारंटी शब्द नहीं चलता। जैसे अगर हम आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर हमें कुछ हो जाए और 1 घंटे बाद हम आपके सामने जीवित नहीं रहें तो क्या हमें कोई जीवित कर सकता है? तो ये गारंटी शब्द लिविंग सेल्स के ऊपर नहीं चलता फ्रेंड्स, यानी नष्ट होने के बाद वो चीज़ कभी बन नहीं पाता। इसलिए कभी भी किसी भी डिसीज के ऊपर, किसी भी बीमारी को कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं कहना चाहिए कि हम इसकी गारंटी लेते हैं। हो सकता है कि आपने 99% केस ठीक किए हों, एक ऐसा केस है जो आपके बस का ना हो या कि किसी कारण से ठीक नहीं हो पाया हो और आपने उसको गारंटी बोल दिए हों, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी चिकित्सक को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए और किसी भी पेशेंट को भी ये शब्द नहीं कहना चाहिए। उम्मीद के आधार पर अपन कर सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको टर्म और कंडीशन में सिग्नेचर करवा लेता है कि अगर आपके पेशेंट को और आपको कुछ हो जाता है, यानी कि जो भी पेशेंट है, तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। और कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो दुनिया का, वो यही कहेगा कि हम प्रयास करते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। तो फ्रेंड्स कम बैक टू पॉइंट, नहीं तो बात बड़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कैंसर है क्या। कैंसर फ्रेंड्स जब हमारे शरीर के अंदर बड़ी संख्या में कोई भी सेल क्या होती है कि जो असामान्य सेल होती हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, जो निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक हो जाती है। यानी कि असामान्य सेल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, जो निश्चित तौर पे वो जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू कर देती हैं, यानी कि ग्रोथ होना शुरू कर देती हैं, जो कि कई रूपों में विभाजित भी होना शुरू कर देती हैं। उसके बाद ये संपूर्ण शरीर में स्प्रेड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, जो निश्चित तौर पे जो ऊतक होते हैं शरीर के, यानी कि टिश्यू होते हैं, उनको ये नष्ट करना शुरू कर देती है और पेशेंट की बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है और अंतिम में पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रक्रिया को अपन कैंसर कहते हैं कि जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं वो असामान्य जो कोशिकाएं हैं वो असामान्य रूप से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, या कि जो सेल्स हैं या कि हेल्दी भी सेल्स हैं वो किसी कारण से असामान्य रूप से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। उस प्रक्रिया को अपन कैंसर कहते हैं, यानी कि वो एक प्रकार के पूरे शरीर में फिर फैल जाती हैं, जो धीरे धीरे जो टिश्यूज होती हैं उनको नष्ट करना वो शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया को कैंसर कहा जाता है, जो कि सामान्य मेडिसिन से वो नहीं रुक पाता। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो अभी तक कारण देखने को मिला है, जो सबसे ज़्यादा जो हमने महसूस किया है और निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एंटीऑक्सीडेंट। निश्चित तौर पे फ्रेंड्स हम एक चीज़ कहते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर नहीं है और जहाँ कैंसर है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है।
यानी फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि ऑक्सीजन के अभाव से, अब यहाँ पे एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, हो सकता है कि सेंटेंस कुछ मिस्टेक हो गया हो। यानी कि ऑक्सीजन जहाँ है वहाँ कैंसर नहीं हो सकता, और जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे निश्चित तौर पे ऑक्सीजन का अभाव हो गया होगा, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट कैसे प्राप्त होता है? वो हमारे आपके खान पान से, यानी कि जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज प्रकृति ने हमको बनाया है और आपको भी बनाया है, यानी कि पेड़ पौधों को भी बनाया है और हम लोगों को भी बनाया है, यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम है, हम लोग पेड़ पौधे से बनी चीज़ों को खाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और निश्चित तौर पर वो हमें पूरे जीवन हेल्दी बना के रखती हैं फ्रेंड्स। और आज का जो परिवेश है, निश्चित तौर पे आप खुद महसूस करिए कि रसोई का बना चीज़ें या कि फैक्ट्री का बना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग प्रकृति के बनाई चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसको हम मार्केट से लाते हैं तो तल देते हैं, भून देते हैं, फ्राई कर देते हैं, उसको फर्मेंटेट कर देते हैं, कई रूपों में अपन बदल देते हैं, तो उसके अंदर जो प्राकृतिक गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके अंदर पाई जाने वाली कई प्रकार की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जिसके अभाव से एक बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि जो भी कारण अपन को मेन कारण जो देखने को अभी तक मिल रहा है वो है फ्रेंड्स, रेडिएशन भी हो सकता है। कई बार लोगों को ओरल कैंसर होता है, वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं। लीवर का कैंसर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या कि केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, महिलाओं में ओवेरियन जो कैंसर हो जाता है उसमें आपने देखा है कि लंबे समय तक वो कई प्रकार की गर्भ निरोधक दवाओं का भी कारण हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, उनको लंबे समय तक एक्सेस ब्लीडिंग होती रही है, यानी कि कई बार गोनोरिया डिसीज भी हो जाती है, उसकी वजह से भी लंबे समय तक वो डिसीज बनी रही तो भी हो जाता है। कई प्रकार की उनको एक्सेस जो ब्लीडिंग हो जाती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाता है। ये कई कारण हो सकते हैं क्योंकि आज कैंसर का रूप ले लेते हैं और फिर पेशेंट को अंतिम में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें भी हो जाती हैं, रेडिएशन से भी हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये है कि सेडेंटरी लाइफ का मतलब फ्रेंड्स, लग्जेरियस लाइफ के लोगों को देखें कि अपने शरीर को बिल्कुल इतना ज़्यादा आराम दे देते हैं कि वो शरीर अपने आप में भी घृणा करना शुरू कर देती है। उनको बिस्तर में खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करना, तली भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल खाना, वो धूप में बिल्कुल ना निकलना, बिल्कुल या कि बिल्कुल ठंडक में भी ना निकलना, उनको बिल्कुल एक समान मौसम में वो रहते हैं, वो अपने आप को मौसम के हिसाब से बदलना भी नहीं चाहते। ये कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से होती है। बाकी 1% 2% और भी कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, पर वो चीज़ें हम बता रहे हैं जिसका मैक्सिमम कारण अभी तक देखने को मिला है फ्रेंड्स। बाकी 1-2% किसी को भी कभी भी हो सकता है, पर 98% जो कारण है फ्रेंड्स वो हम बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो हमें नहीं हो सकता, या कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको नहीं हो सकता। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, पर हम मैक्सिमम चीज़ों की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स, किसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह के कैंसर में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, पर जो सामान्य लक्षण है, जो संपूर्ण होल लक्षण हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर का वेट जो वजन है वो अचानक कम होना शुरू हो जाना, मुख का तीखापन होना, भूख ना लगना, शरीर के बहुत सारी जगहों पर दर्द बन जाना, हेडेक होना, अनिद्रा होना, याददाश्त का लॉस होना, इस तरीके से फ्रेंड्स शरीर में कहीं भी गठान आपको दिखे, ये कई चीज़ें देखने को मिलती है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ यूरिन के साथ कई बार ब्लड जाना, अचानक उनकी सोच समझ बिल्कुल कम हो जाना, ये कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बुखार का बना रहना है ना, ब्लड प्रेशर का कई बार कम और ज़्यादा हो जाना, भूख ना लगना, पेट का खराब हो जाना, कई बार दस्त होना, उल्टी होना, नौजिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री, डायरिया, ये कई लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि लक्षण कैंसर के ही हो सकते हैं, ये और भी चीज़ों के, और भी बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर ये किसी को भी कैंसर हो जाता है, किसी भी पार्ट का हो जाता है, तो उसकी अलग अलग रेमेडीज़ हैं, अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। पर फ्रेंड्स, इसके लिए जो कॉमन रेमेडी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट में या कि किसी भी जगह के कैंसर में अपन देते हैं, वो रेमेडीज़ हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। जो कॉमन रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, S1, A3, C1, C5, C13, S10, S12। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अपन कंडीशन के हिसाब से
इलेक्ट्रिसिटीज भी देते हैं, WE, BE, YE, GE। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दें फ्रेंड्स कि जो BE है जिसमें एक्सेस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तब अपन BE देते हैं। GE तब देते हैं जब बहुत ज़्यादा पस बन जाए, घाव बन जाए, यानी कि सेप्टिक कंडीशन हो जाए, सड़ना शुरू हो जाए, ऐसे कंडीशन में अपन इसको देते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स अगर बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि ओपन कैंसर होता है जो सड़ना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में अपन उनको देते हैं फ्रेंड्स कैलेंडुला, इचिनेसिया, एजाडिरेक्टा इंडिका। इन तीनों का मदर टिंचर मिक्स करते हैं एक 100 ml बॉटल में और उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में देते हैं, जो निश्चित तौर पे घाव को भी सुखा देता है और उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होने देता और उस बनने की प्रक्रिया को वो ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ कॉमन चीज़ें हमने बात करने का प्रयास किया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, और जो भी वीडियो हम बनाएंगे कैंसर से रिलेटेड या जो हमारी ये सीरीज चल रही है, एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उनको देखते चले जाइएगा। जैसे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स कैंसर ऑफ लिप, यानी कि ओंठ में होने वाले कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।